आदि विश्वेश्वर के बाद अब कृति वाशेश्वर को लेकर मामला न्यायालय में पहुंच चुका है। 1669 में औरंगजेब ने करीब करीब 10,000 मंदिरों को तोड़वाया था। काशी में उसने जिन 3 प्रमुख मंदिरों को तोड़वाया था उसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, बिंदु माधव का मंदिर और ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं कृति वाशेश्वर का मंदिर, जो कि वाराणसी के हर तीर्थ क्षेत्र में मौजूद हैं। ये 3 मंदिर औरंगजेब ने विशेष रूप से फरमान जारी करके तोड़वाया था। और सामने आप देखिए, ये आलमगीर मस्जिद कहते हैं इसको, इस मस्जिद का उसने निर्माण करवाया था। अब ये मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। 5 अगस्त को याचिका दाखिल हुई थी। अदालत ने याचिका स्वीकृत कर 6 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की तिथि अदालत की तरफ से दी गई और 6 सितंबर को पहली बार कृति वाशेश्वर के मामले में अदालत में सुनवाई शुरू होगी। तो अभी तक तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला है। इसी बीच काशी में एक और मंदिर, प्रमुख मंदिर, महादेव का प्रमुख मंदिर है ये, इसको लेकर भी मामला न्यायालय में पहुंच चुका है। संतोष जी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता हैं। क्या है पूरा मामला? कोर्ट आप चले गए हैं, 6 सितंबर को सुनवाई भी है। पहले तुम जानना चाहेंगे जो याचिका का आधार क्या है, किस आधार पर आपने याचिका दाखिल की है? देखिए, याचिका का आधार जो है हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, जहाँ पर कृति वाशेश्वर की महिमा का वर्णन है। आज भी काशी के प्रमुख मंदिरों में कृति वाशेश्वर का स्थान आता है और जो 42 प्रमुख शिवलिंग हैं काशी के, उनमें भी कृति वाशेश्वर का बहुत ऊंचा स्थान है। और ये कृति वाशेश्वर का मंदिर हम सनातनी हिंदुओं को मिले, और इस मंदिर परिसर में मस्जिद की आवश्यकता क्या है? जब ये हमारा मंदिर है तो मंदिर में नमाजियों की आवश्यकता हमको नहीं समझ में आती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारा मंदिर जो है एकदम खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। हमारे भगवान भोलेनाथ जो हैं ऐसे पड़े हुए हैं, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय वो पड़े रहते हैं और हमारा मंदिर नहीं है। अभी बारिश हुई है, अभी बूंदाबांदी हो भी रही है और यहाँ आप देखिए जो शिवलिंग हैं बिल्कुल खुले आसमान के नीचे हैं। यहाँ कम से कम एक टीन की शेड तो होनी ही चाहिए थी ना संतोष जी? बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत यह है कि हम चाह करके भी तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन रोक रहा है। अब 1000 साल गुलामी के बाद आज की तारीख में अगर आदमी खोजे कि इसका कागज़ कहाँ मिलेगा, ज़मीन का कागज़ कहाँ है, चीज़ें कहाँ हैं, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत चीज़ों को समूल नष्ट कर दिया गया है। औरंगजेब ने भी जिस तरह यहाँ पे हमला किया, तो पहला मंदिर जब कृति वाशेश्वर तोड़ा, तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, फिर बिंदु माधव का मंदिर तोड़ा, उसके बाद 10,000 मंदिरों को विध्वंस किया गया। तो अब उसका कागज़ कहाँ मिलेगा? लेकिन ये सौभाग्य हमारा है कि हमारे वेद और पुराण जो सदियों पहले लिखे गए, आज के तारीख में उनमें वो प्रमाण मौजूद है। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है कृति वाशेश्वर का मंदिर, यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर बाबा काल भैरव का मंदिर है और वहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर और आप लगा लीजिए बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। इसके ठीक बगल में मृत्युंजय महादेव का मंदिर है और इसके बिल्कुल बाईं तरफ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हंस तीर्थेश्वर महादेव का मंदिर है। तो मंदिरों से बिल्कुल घिरा हुआ ये मंदिर है, लेकिन इस पर बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है ये, और यहाँ एक टीन की शेड भी नहीं है। सामने नमाज अता की जाती है और इसी को लेकर ये विवाद है, इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। आप भी इस संघर्ष में शामिल हैं, तो कितने सालों से यहाँ आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? हम लोग पूजा पाठ तो हमेशा से करते आ रहे हैं और मैं अध्यक्ष भी हूँ। कृति वाशेश्वर महादेव मंदिर जो है, जो बना है समिति, और पूजा कभी रुका नहीं। हाँ, दिक्कत होती रहती है कि जैसे यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग प्रशासन से भी और मुस्लिम पक्षों से जब भी कभी पीस कमेटी की बैठक होती है तो हम लोग मांग करते हैं कि ये इस प्रांगण में एक बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए, तो ये दोनों लोगों को, पक्ष को लाइट मिलेगा, हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा या आपको भी दिक्कत नहीं होगा। उस पर भी वो लोग नहीं लगाने देते। आप ये देखे होंगे कि यहाँ पर कोई भी शिवलिंग हिंदुस्तान में कहीं भी या पूरे विश्व में अगर कहीं भगवान का शिवलिंग होगा तो वो उनका नंदी जरूर होगा। ये आप देखे होंगे कि यहाँ पर नंदी नहीं है, नहीं है, नंदी नहीं है।
और हम लोग ने एक बार नंदी जो है यहाँ पर रखने की कोशिश किया, तो आज वो नंदी को पुलिस वाले उठा के लेके चले गए। आज भी वो नंदी जो है थाना कोतवाली में आज भी है और अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया। तो यहाँ नंदी कब तक थे और कब पुलिस यहाँ से ले गई? यहाँ पर नंदी एक भक्त जो है, जब नंदी तोड़ दिया गया था उस समय, जब भी टूटा होगा तो औरंगजेब के समय में, तो एक भक्त जो है यहाँ पर आता था और उसने जो है बाकायदे उसको लगा कि बगैर नंदी के ये भगवान हैं, तो उसने एक नंदी लिया कर रख दिया और उसको जलील किया गया इसी थाने परिसर में बुला करके। वो व्यक्ति साउथ का रहने वाला था और आया और आने के बाद जो है उसने कहा कि नहीं महोदय, हमने नंदी रखा है, हमको लगा, हमारे अपने दिल की आवाज़ हमने सुना कि नहीं ये जो है शिव बिना नंदी के नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमने कर दिया। लेकिन उसको उल जुलूल गाली गलौज तरीके से उनको बेइज्जत किया गया। तो नंदी भी रखवाने का आप लोग मांग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें याचिका में हैं संतोष जी? देखिए, पूरा मंदिर याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि मुस्लिम प्रवेश वर्जित हो, गैर हिंदुओं का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित होना चाहिए और हमें एक भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति दी जाए, जिससे हम कृतिवासेश्वर का एक भव्य मंदिर बना करके हम सनातनी हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सकें। ये किस कोर्ट में है ये याचिका आपकी, जहाँ 6 सितंबर को सुनवाई है? ये जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट। आप पूजा पाठ कराते हैं पंडित जी यहाँ? यहाँ समय समय पर जो है शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और रंग भरी एकादशी के दिन यहाँ पर बसंत पूजा, वेद पारायण तो इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं जो परंपरा काशी की है। रंग भरी एकादशी पर बाबा के साथ अबीर खेला जाता है, वो यहाँ भी होता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजन यहाँ भी होता है। सावन पर भक्त यहाँ भी पहुँचते हैं और उसी समय नमाज होती रहती है। तो कभी कुछ विवाद हुआ क्या? नहीं, विवाद ऐसा नहीं होता है। कोई पूजा पाठ ऐसा भी हुआ है, कभी रंग भरी एकादशी के दिन जो है इधर बसंत पूजा चल रही थी और उधर जो है नमाज अदा की जा रही थी उस समय, लेकिन ऐसी कोई विवाद जो है नहीं होता। विवाद तभी होता है जब आप कुछ यहाँ लगाने या बनाने की कोशिश करते हैं। विवाद होता है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर छाजन लगाई जाती है, प्रशासन के द्वारा ही उसका व्यवस्था आज्ञा दी जाती है और हम लोगों के द्वारा व्यवस्था की जाती है। छाजन होता है, लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है और फिर जो है जब शुक्रवार आता है, जुम्मा की नमाज जब वो करने वाले होते तो उस दिन जो है विवाद इत्यादि कार्य जो है वो प्रारंभ होता है। मुसलमानों के द्वारा विरोध किया जाता है, प्रशासन के द्वारा फिर यहाँ पर सभी को तलब किया जाता है, बुलाया जाता है। न्यास के सभी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं, कृतिवासेश्वर न्यास समिति के जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ उपस्थित रह रहकर विवाद भी होते रहता है। आप तो भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, बगल में ही? जी भाई साहब। ये कितने नमाजी आते हैं नमाज अदा करने के लिए? रेगुलर नमाज होता है? कब कब होता है नमाज? रेगुलर नहीं होता है, जुम्मे के दिन लोग का जो है नमाज होता है। पहले गिने चुने लोग आते थे, अब तो जुम्मे को जो लोग 40-50 की संख्या में लोग आते हैं। मेन जुम्मे को ही आते हैं। जुम्मे का लोग का साप्ताहिक में नमाज होता है और पूजा पाठ हमेशा से होता रहा है? पाठ अनवरत चलता रहता है। आप भी आती हैं दीदी यहाँ पूजा करने? रेगुलर आती हैं? यहीं की रहने वाली हैं? यहीं के बगल के ही है। करीब 25 सालों से हम लोग रोज़ सुबह शाम पूजा करने आते हैं। और बिना नंदी के बाबा हैं, बिल्कुल खुले में हैं यहाँ। तो यही देख के तो हम लोग को तकलीफ़ होता है। हम लोग चाह रहे हैं कि इनका छाजन बने, इनका मंदिर बने और इनके लिए भाई मंदिर बन जाए अच्छे से, कि हम लोग को देख के खुशी हो। आप भी भाई साहब यहीं के रहने वाले? बिल्कुल यही के हम हैं। मंदिर के बगल में हमारा मकान है, सब है। हाँ, वही जो बहन जी ने बताया कि देख के बड़ा कष्ट होता है कि कम से खुले आसमान के नीचे बाबा भोलेनाथ एक एक छाजन तक कोई नहीं लगने दे रहा है जी। हाँ, बस यही है। तो ये सामने बिल्कुल देखिए, ये सामने मस्जिद है, यहाँ नमाज अदा की जाती है जी। हाँ, नहीं ये मंदिर है, उसको ज़बरदस्ती मंदिर मस्जिद का रूप दे दिया गया। नहीं देख रहे हैं उसको, हर गुंबज पे कम से गुलाब लगा हुआ है, हर चीज़ लगा हुआ है। ये मस्जिद का ये भी कम से मंदिर है ये। इसी बात का तो विवाद है ना? हाँ, इसी बात का विवाद है ये। और आप लोग चाहते हैं कि पूरा परिसर जो है खाली कराया? हाँ, पूरा इसी को लेकर याचिका आपने यही लेकर हमने याचिका दाखिल किया है। चलिए, तो इस तरफ नमाज अदा की जाती है और इस तरफ बाबा ये कृतिवासेश्वर महादेव को जल अर्पित किया जाता है इसी प्रांगण में। अब इसको लेकर भी याचिका दाखिल कर दी गई है। 6 सितंबर को सुनवाई है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद अब कृतिवासेश्वर
की मुक्ति के लिए भी संघर्ष शुरू हो गया है। 6 सितंबर को इसकी सुनवाई है। 6 सितंबर को तय होगा कि इस मामले में अब अगला रुख क्या होगा। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद की ही तरह अब कीर्ति वाशवेश्वर और आलमगीर मस्जिद का विवाद भी देखने को मिलेगा। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।